हकीकी मुआहिदा होने तक अमरीकी जंगी जहाज, फौजी और हथियार ईरान के करीब ही रहेंगे। अगर किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मोहले कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहिदा और इस पर अमल दरामद होने तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। पहले ही तय था एटमी हथियार नहीं होंगे और आबनाए हुर्मुज़ को खोलना होगा। हमारी फौज सामान समेट कर अगले मिशन की तैयारी कर रही है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है। ईरानी बहरी उमूर ने मुतबादिल रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से ताउन लाजमी करार। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया है कि जो भी जहाज़ बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से बचने के लिए नक्शा जारी कर दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल पर सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम, कहा अमरीका जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करे। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है वादों पर अमल होगा या नहीं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। जंगबंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से है, लेबनान शामिल नहीं। लेबनान की वजह से मामला टूटा तो ये ईरान का अपना इंतखाब होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान के पुराने निकात रद्दी में फेंक दिए, नए 10 निकात पर बात होगी। ईरानी स्पीकर कालिबाफ का ट्वीट देखा है, 3 निकात पर इख्तलाफ है तो बहुत से पर इत्तेफाक है। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए। बैरूत, वादी बका और जनूबी लेबनान को निशाना बनाया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 254 अफराद शहीद, 1165 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने कहा ईरान में हमले ख़त्म, लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके, ईरान के खोस्तान सूबे में एयर डिफेंस ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। उधर 24 घंटे में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले हुए। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक हमलों में पेट्रोल तंसीबात और बिजली घरों को निशाना बनाया गया। कतर का कहना है बुध को 7 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन हमले हुए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम नागुज़ीर करार। इसहाक डार ने देरपा अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर सऊदी हिमायत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में रब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने जंग के खात्मे, खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ की तारीफ़ की। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। खित्ते में मुस्तकिल अमन की उम्मीद, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लग गईं। ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती वफ़ूद कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, मुतादिद शाराएं बंद, रेड जोन में दाखिला रोक दिया गया। जुड़वा शहरों में आज और कल आम तातील होगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहा है।
ईरान और अमेरिका के सदर से गुफ्तगू हुई। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है उम्मीद है जंगबंदी मुकम्मल एहतराम के साथ नाफिज होगी। जंगबंदी लेबनान समेत तमाम महाजों पर लाजिम है। मुआहदे में इलाकाई पॉलिसी और आबनाए हुर्मुज़ पर इकदाम को शामिल करना होगा। इन इकदाम से मजबूत और देर पा अमन कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में कमी के बाद तेजी, 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,210 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उधर खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद 3% तक इजाफा। अमरीकी खाम तेल 3% इजाफे के साथ $97 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट खाम तेल 2.2% महंगा, $96.86 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीका ईरान जंगबंदी को सिफारतकारी की फतह करार दे दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत सिफारतकारी को तरजीह दी। फरीकैन के एतमाद करने पर इनके मशकूर हैं। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। भारत ने पाकिस्तान की सालिसी नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमज़ोर किया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक आलमी बहरान में पाकिस्तान फ़ाल भारत के गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान और चीन का एतमाद हासिल कर लिया। मोदी हुकूमत इसराइल के करीब सफारती तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरी घर बैठे कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐप पर इंदराज के बाद FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के इजरा पर इज़हार इत्मीनान। कहा जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। कराची में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में 22 साल नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। MS सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के मुताबिक मरीज बफर जोन का रिहायशी है। रिपोर्ट मुस्बत आने पर आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया। और HPL PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।